हेलो दोस्तों, परम प्रतियोगिता एकेडमी में आपका स्वागत है। तो ये हमारी क्लास एसएससी जीडी के लिए है, जिसमें मैथ अनुपात समानुपात की आज हमारी दूसरी क्लास रहेगी। हमने पहली क्लास में अनुपात के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, अनुपात कैसे शुद्ध बनाते हैं या फिर अनुपात क्या होता है, तो उसके बारे में जानकारी दी थी। तो आज हमारी ये एसएससी जीडी के जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है, तो 25 क्वेश्चनों की स्लाइड है, तो देखना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो सवाल नंबर 1 है कि दो संख्याएं क्रम से 8% और 28% अधिक हैं, किससे? तीसरी संख्या से। दो संख्याएं 8% और 28% अधिक हैं, किससे? तीसरी संख्या से। तो दोनों संख्याओं का तीसरी संख्या के साथ अनुपात क्या होगा? तो दोनों संख्याओं का तीसरी संख्या के साथ अनुपात क्या होगा? तो पहला सवाल है, तो दो संख्या मतलब इसका मतलब तीन संख्याएं हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। और जो दोनों संख्याएं हैं पहली, वो तीसरी से तुलना करेगी कि तीसरी से वो 8% और 28% अधिक है, तो इसे मान लेंगे 100%। तीसरे को मान लिया 100%। ठीक, तो पहली है 8% अधिक तो 108, और दूसरी है 28% अधिक तो 128। तो इनका जो अनुपात बताना है, तो दोनों को अनुपात तीसरे के साथ बताना है। तो बताना दोनों का ही अनुपात है, तो इसे काटते हैं फर्स्ट और सेकंड का रेशियो। तो फर्स्ट और सेकंड का आएगा, 4 से काटेंगे 27 और ये आ जाएगा आपका 32। तो पहले सवाल का आंसर आएगा 27 अनुपात 32। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल, क्या है दोस्तों? x अनुपात y बराबर दे रखा है 5:2। तब आपको ज्ञात करना है, क्वेश्चन है कि 8x माइनस 9y अनुपात 14x माइनस 13y। तो आपको ये ज्ञात करना है। और अनुपात का मतलब क्या होता है? बटे। अब x की वैल्यू क्या है अनुपात में? 5, और y की वैल्यू क्या है? 2। तो रख दो वैल्यू। तो 8 पंजे 40 माइनस 9 दूनी 18। ठीक, अनुपात का मतलब बटा। या फिर अनुपात में पूछा गया है, तो अनुपात, तो 14 पंजे 70 और माइनस 13 दूनी 26। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी, यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आएगा? 22, और यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आएगा? 44। तो 22 दूनी 44। तो इसका रेशियो आ जाएगा 1:2, 1:2। तो ये हमारा आंसर होगा सेकंड सवाल की तरफ। चलते हैं तीसरा सवाल देखते हैं। तो आज का हमारा तीसरा सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, चलिए करिए। तो थोड़ा आप देखिए, कर सकते हो या नहीं। तो अनुपात का, ये अनुपात के टाइप में ये आयु का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? आयु का। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन है, 1 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था। मतलब प्रेजेंट रहा होगा, कोई वर्तमान टाइम रहा होगा किसकी? ए और बी की आयु का। ए और बी की आयु का कोई वर्तमान टाइम होगा, तो उससे 1 वर्ष पहले, तो पहले को 1 वर्ष को घटा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो रेशियो क्या था? 4:3। कितना था? 1 वर्ष पहले 4:3। और वर्तमान से 7 साल बाद, वर्तमान से 7 वर्ष बाद, तो आगे जा रहे हो वर्तमान से, तो ऐड होगा। ये क्या होगा? ऐड होगा। तो अनुपात कितना हो जाता है? 9:7। तो कितना हो जाता है? 9:7। तो कहानी है वर्तमान से पहले की मतलब पास्ट की, और वर्तमान से आगे की मतलब फ्यूचर की। तो पास्ट और फ्यूचर का रेशियो दे रखा है, और प्रेजेंट में आयु पूछेगा। तो दे रखा है, तो बता रहा है तब बी की वर्तमान आयु क्या है? तो बी की वर्तमान आयु क्या है? अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर आप हो 10 साल के और आपका बड़ा भाई है 15 साल का, ठीक, वर्तमान में आप हो 10 साल के और तुम्हारा बड़ा भाई है 15 साल का। आज से 5 साल बाद आप कितने हो जाओगे? 15, और आपका भाई हो जाएगा 20 साल का। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है 5 साल का आपकी आयु और आपके भाई की में, तो वो 5 साल का, तो यहाँ भी डिफरेंस कितना मिलेगा? 5 साल का मिलेगा। ठीक, तो जहाँ से जिस टाइम से शुरुआत अनुपात की हो जाती है, तो आगे अगर दोनों को बराबर बढ़ाया जा रहा है, तो जो अनुपात में पहले अंतर होगा तो वही बाद में होगा। मतलब एज या कोई भी संख्या ले सकते हो, अगर एक साथ दोनों बढ़ती हैं एक समय से, तो उनमें अंतर हमेशा बराबर बना रहेगा। तो इसी आधार पर देखेंगे, तो दोनों साथ बढ़ रहे घट रहे, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 1 का, और यहाँ पर अंतर डिफरेंस कितने का? 2 का। तो डिफरेंस बराबर नहीं है, जबकि अगर समान बड़े घटे हैं तो डिफरेंस क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप है हमें इस डिफरेंस को बराबर करना। तो यहाँ 2 है और वहाँ 1 है, तो 2 की गुणा कर देंगे ऊपर वाले अनुपातों में, और 1 की गुणा कर देंगे नीचे के अनुपातों में। तो मैंने जो ग्रीश की गुणा करनी है वो सर्कल के अंदर रखा है, क्योंकि और जिससे अंतर पता रहे कि 1 की करनी है, 2 की गुणा करनी है। ठीक, क्योंकि भूल जाते हैं जल्दीबाजी। तो यहाँ पर शुद्ध जो रेशियो आएगा, तो अब आएगा 2 चौक 8 और 2 तिया 6। और पहले बाद का है वो कितना? यहाँ तो 1 की गुणा करनी है, तो 9:7। अब इस टाइम में और इस टाइम में डिफरेंस हो गया 1 और 7, मतलब 8 वर्ष का डिफरेंस हो गया। वर्तमान इनके बीच में है,
ठीक। तो साइड का जो रेशियो आया वो कितना आया, 1। मतलब 6 से 7 का अंतर और 8 से 9 का अंतर में कितने का अंतर डिफरेंस है, 1 का। ठीक। तो और इन दोनों टाइमों के बीच में डिफरेंस कितने वर्ष का, 8 वर्ष का। कितने वर्ष का, 8 वर्ष का। इसका मतलब 1 अनुपात बराबर कितना आया, 8 वर्ष। 1 अनुपात बराबर आया 8 वर्ष। तो हमें ज्ञात करना है तो b की वर्तमान आयु क्या है। अगर b की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है तो यहाँ पर b के मान में गुणा करते हो तो 1 साल आगे बढ़ना पड़ेगा, और यहाँ पर b के मान में गुणा करनी है तो कितना, 7 साल पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान यहाँ से 7 साल पीछे है और यहाँ से 1 साल आगे। तो ऊपर ही गुणा कर लेते हैं। तो b की प्रेजेंट आयु, तो b की प्रेजेंट आयु निकालोगे तो 6 गुना 8, तो 8 सिंग 48, ये आई है पास्ट वाली। तो वर्तमान की निकालोगे तो +1, तो कितना आ जाएगा, 49 वर्ष। तो b है 40, मतलब 49 वर्ष का है। क्लियर है दोस्तों, समझ आया होगा। तो ये आयु में क्वेश्चन होते हैं, आयु का एक चैप्टर होता है तो उसमें क्वेश्चन होते हैं जो अनुपात बेस्ड होते हैं। तो इस पर जो आयु का चैप्टर होगा तो उसमें अच्छी डिटेल से और देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो आज का हमारा चौथा सवाल, चलिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो करिए, थोड़ा लगाइए, मैं इतने रफ कर लेता हूँ। देखिए, तो चौथा सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 7:4 है। यदि उनके वर्गों का अंतर 297 है तब उनका जोड़ कितना है। मतलब दो संख्याएं हैं, चौथा सवाल, फर्स्ट और सेकंड, इनका रेशियो कितना है, 7:4। अब इसने एक सीधी सी बात बोली है कि यदि उनके वर्गों का अंतर 297 हो तो उनका जोड़ कितना होगा। तो एक बात जान लो, अगर अनुपात में वर्ग, घन और गुणनफल, वर्ग, घन और गुणनफल की बात करी जाए तो अनुपात के साथ x ले लो। कोई भी x, y, z कुछ भी लेना जरूरी है। अगर अनुपात में वर्ग, घन और गुणा की बात करी जाए तो उसके साथ कुछ ना कुछ लेना बहुत जरूरी है। ठीक, तो हम इनके साथ x मान लेते हैं। अब उसने बोला दोनों संख्याओं को वर्गों का अंतर 297 है, तो दोनों संख्याओं का वर्ग करा तो 7 का स्क्वायर करोगे और 4 का स्क्वायर करोगे तो 7 का x स्क्वायर का आ जाएगा 49x स्क्वायर, और 4 का करोगे तो ये आ जाएगा 16x स्क्वायर। 4 का करोगे तो कितना आ जाएगा, 16x स्क्वायर। और इनका जो डिफरेंस है, जो अंतर है, तो अंतर कितना है, अंतर आएगा आपका, घटा लो, 3 और 33x स्क्वायर। और जो अंतर दे रखा वो दे रखा 297। अंतर कितना दे रखा दोस्तों, 297। अब 33 से अगर इसे काटते हैं तो x बराबर आएगा, x स्क्वायर बराबर आएगा 9, और x की वैल्यू आएगी 3। x की वैल्यू आएगी 3। पूछा क्या है, तो उनके जोड़ कितना है। तो अनुपात में जोड़ कितना, 7x और 4x, तो जोड़ बताना है दोनों संख्याओं का जोड़। फर्स्ट और सेकंड का क्या बताना, जोड़। तो दोनों संख्याओं का जोड़ कितना, 7 4 11, और एक x की वैल्यू है 3, जोड़ है 11x, तो गुणा कर दो 3 की, तो कितना आ जाएगा, 33। तो आंसर होगा 33। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 33। तो चलते नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल, एक सेकंड दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो अब हमारी स्क्रीन पर आएगा 5वां सवाल। चलिए देर ना करते हुए देखते हैं। तो आज का 5वां सवाल है, ए और बी की आय का अनुपात 4:5 है। ए और बी, तो यहां पर ए और बी के आय का अनुपात दे रखा है। आगे बोल रहा है उनके खर्चों का अनुपात 2:3 है। यदि वे ए और बी क्रम से 7200 और 6000 रुपये बचाते हैं तब ए और ए की आय क्या होगी। तो यहाँ पर बचत अलग अलग है, तो थोड़ा बेसिक से करना होगा। अगर बचत समान होती तो शॉर्ट तरीके से कर लेते हैं। तो यहाँ पर बचत क्या है, अलग अलग है। तो देखते हैं, वो कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात 4:5 है और उनके खर्चों का अनुपात 2:3 है। तो जो ए और बी है तो उनकी आय का जो अनुपात है कितना है, 4 और 5। तो आय के साथ x ले लेते हैं, तो 4x, ठीक। और उनकी बचत कितनी है, 7200। तो एक ही आय का अनुपात है 4x और उनकी बचत है 7200। तो अगर जोड़ दें, घटा दें, सॉरी, आय में से अगर बचत को घटा दें तो क्या निकलेगा, खर्च निकलेगा। इस तरीके से बी, तो बी की आय का अनुपात है 5x और उसकी बचत है 6000। तो ये भी किसका निकलेगा, खर्च का अनुपात निकलेगा। तो ये भी ए का खर्च निकला, ये भी बी का खर्च निकला, और जब खर्च है वो रेशियो में कितना है, 2/3। ठीक, ए का खर्च कितना है, अनुपात में 2, और बी का खर्च कितना है, 3। ठीक, ये इक्वेशन बन गई। यहाँ से आपकी x की वैल्यू आएगी।
ठीक, तो करते क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 तिये 12x और 72 की इसमें गुणा करोगे तो 3 दूनी 6 और 7 तिया 21, तो ये आ जाएगा 21,600 और बराबर 5 दूनी 10x और 6 दूनी 12 मतलब 12,000। ठीक, x को एक तरफ करते हैं तो यहाँ के घटेगा ये, तो कितना आ जाएगा 2x और इधर जाके ये घटेगा तो यहाँ पर घटाओगे तो 0 और 0 और 6 और यहाँ पर आ जाएगा 9600 और x की वैल्यू आ जाएगी 4800, तो x की वैल्यू आ गई 4800। पूछा है a की आय कितनी होगी, तो a की आय है 4x, a की आय कितनी है 4x, तो a की आय बतानी है तो x का वैल्यू रख दो, a की आय है 4x तो x की वैल्यू है 4800, तो 4 इंटू 4800 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 19,200, क्योंकि 48 चौके 192 तो 19,200 ये a की आय। b की आय पूछेगा तो 4800 गुणा किस में कर देंगे 5x में, ठीक, और खर्च पूछेगा तो इसमें गुणा कर लेंगे। क्लियर है, तो ये हमारा आज दूसरा सवाल था, पांचवा सवाल था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ठीक, क्योंकि अनुपात कहीं भी लग जाता है, मैंने बताया आय व्यय के चैप्टर में लगा, आयु में लगा, ठीक, तो ऐसे विभिन्न और चैप्टरों में भी अनुपात लगता है। ठीक, अनुपात के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए, तो आज का हमारा छठा सवाल है ये रहा कि दो संख्याएं m और n का जोड़, मतलब दो संख्याएं हैं m प्लस n का जो जोड़ है, m प्लस n का जो जोड़ है वो है 84, m प्लस n का जोड़ है 84। ठीक, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, उससे परेशानी नहीं होगी। तो आइए, m और n का जोड़ है 84 और जबकि m बड़ा है किससे n से और उनका अंतर कितना है 6, तो m बड़ा है किससे n से और उनका अंतर कितना है 6, तो ज्ञात कीजिए उन दोनों के बीच का अनुपात क्या होगा। ठीक, दोनों का जोड़ 84 है और दोनों का अंतर क्या है 6, तो या तो ऐसी संख्या सोच लो और सोचने में टाइम लग रहा है तो फिर देखो जोड़ दे तो ये कट जाएगा, तो 2m बराबर कितना आ जाएगा आपका 90, 2m बराबर 90 और m बराबर आ जाएगा 45, तो m की वैल्यू आएगी और निकाल लो अब n की वैल्यू, तो n की वैल्यू निकालूंगा तो 45 यहाँ पर रखोगे तो 6 जाके घटेगा तो कितना आ जाएगा 39, तो m और n का रेशियो पूछा है m अनुपात n, तो ये आया 45 अनुपात 39, तो यहाँ से कटेगा तो 15:13, तो ये हमारा छठे सवाल का आंसर है, जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखिए, दो आदमी पी और क्यू की आयु का अनुपात, दो आदमी है साथ में पी और क्यू की आयु का अनुपात जो है, अब यहाँ पे कुछ नहीं बोला कि कितनी वर्ष पहले कितनी वर्ष आगे, तो वो वर्तमान मानेंगे, तो प्रेजेंट में उनकी आयु का अनुपात कितना है 5:7। आगे बोला है 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 7:13 था। 8 वर्ष पूर्व का मतलब आएगा कि पीछे, पहले, 8 वर्ष पूर्व का मतलब है पहले, तो यहाँ से 8 वर्ष अगर हम पीछे हटते हैं तो इनका आयु का अनुपात कितना मिला था हमें 7:13। तो पूछा गया है तब उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, अब देखते हैं वही डिफरेंस, तो डिफरेंस यहाँ पर कितने का 6 का और यहाँ पर डिफरेंस है 2 का, तो ये डिफरेंस बराबर करना, तो यहाँ 6 है यहाँ 2 है, तो यहाँ मैं 3 की गुणा कर दूँ नीचे वालों में, तो यहाँ भी 6 का डिफरेंस हो जाएगा, वहाँ भी 6 का डिफरेंस, तो नीचे वालों में सिर्फ कितनी गुणा कर लो 3 की। ठीक, तो ऊपर आ जाएगा 7:13 और नीचे आ जाएगा 5 तिया 15 और 7 तिया 21। ठीक, तो ये आ गया शुद्ध अनुपात P और Q का। ठीक, और इन साइड का डिफरेंस आ गया, ये कितना आ गया 8, ये कितना आ गया 8, और जबकि अंतर भी कितना है दोनों अनुपातों में, कितने साल का अंतर है 8 वर्ष का, तो 8 अनुपात बराबर 8 वर्ष, 8 अनुपात बराबर 8 वर्ष और 1 बराबर कितना आया 1, तो उसने पूछा वर्तमान में दोनों की आयु क्या होगी, तो वर्तमान में 15 और 21 है तो 1 की गुणा करेंगे तो वर्तमान में दोनों की आयु आ जाएगी 15 और 21 वर्ष, तो वर्तमान में दोनों की आयु है 15 और 21 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 36 का तीसरा अनुपाती क्या होगा, तो ये क्वेश्चन मैंने कल भी जिक्र करा था और ये सब आए हुए क्वेश्चन है। 9 और 36 का तीसरा अनुपाती, तो मैंने कल बताया था तीसरा अनुपाती फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है b स्क्वायर अपॉन a, तो रख दीजिए, तो ये b है तो 36 गुणा 36 बटे a 9,
तो 9 से 36 क्या 4 और 36 दूनी 72 दूनी 144। तो आंसर होगा 3:1 144। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो ऐसे ही नॉर्मल सवाल आते हैं, कोई बड़े सवाल नहीं बनते, तो बेसिक सवाल बनते हैं, लेकिन आपको टाइम के साथ करना होता है, क्योंकि कुछ 20% सवाल ऐसे भी आते हैं जिन्हें करने में थोड़ा टाइम लगता है और थोड़े टाइम ज़्यादा लेते हैं और जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन क्या, दो संख्याओं का अनुपात 14:25 है, यदि उनके बीच का अंतर 264 है तो अब छोटी संख्या क्या है। फर्स्ट और सेकंड दो संख्या हैं जिनका अनुपात कितना है 14:25। दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस, तो डिफरेंस देख लो, तो डिफरेंस कितना है 11, और जबकि डिफरेंस दे रखा है 264, अंतर कितना दे रखा है 64, तो 11 अनुपात की वैल्यू आ गई 264। तो एक की वैल्यू निकालोगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी 11 दूनी 22, 11 चौक 44, तो एक की वैल्यू है 24। तो पूछा छोटी संख्या, तो जिसका अनुपात छोटा होगा वो छोटी संख्या होगी, तो छोटी संख्या है इसका मतलब फर्स्ट। तो फर्स्ट है 14 × 24, तो 14 चौके 56 का 6 हासिल 5 और 14 दूनी 28 और 5 33, तो आंसर आ जाएगा 336। तो नेक्स्ट सवाल का आंसर है हमारा ऑप्शन सी 336। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों हमारा, देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 है x/3 रेशियो y/5 रेशियो z/9। तो आपको बताना है x अनुपात y अनुपात z। तो इस टाइप का सवाल मैंने कल भी कराया था और ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं, अनुपात बनाते हैं। तो ये बटे में है, किस में है, बटे में। तो x अनुपात y अनुपात z, तो क्या करेंगे, x की वैल्यू कितनी है 1/3, y की वैल्यू कितनी है 1/5 और z की वैल्यू कितनी है 1/9। तो 3, 5, 9 का हम एलसीएम लेंगे। 3, 5, 9 का क्या लेंगे एलसीएम, और एलसीएम आएगा 45। तो 45 से क्या कर देंगे बारी बारी सम में गुणा, क्योंकि अनुपात मैंने कल बताया था कि वो बटे में नहीं होता, अनुपात बटे में नहीं होता। तो इसलिए नीचे से ये सगड़ी संख्या हमें काटनी है, तो ऐसी संख्या से हम गुणा करेंगे जो सगड़ी खत्म हो जाए। तो 3 से काटेंगे 45 को, नीचे खत्म हो जाएगा 3, तो आ जाएगा 15 और ये कितना आ जाएगा और 9 और ये आ जाएगा 5। ठीक, तो 15 की 1 में गुणा करेंगे 15 और यहाँ पर 9 और यहाँ पर आएगा 5। तो एक्स वाई जेड का रेशियो कितना आया 15:9:5। तो चलिए आज का नेक्स्ट सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है ये देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है S अनुपात U अनुपात V अनुपात W बराबर, इनका मान दे रखा है 2:9:6:7 ये दे रखा है हो, और एक्स एस यू वी और डब्ल्यू का योग है 864। तो आपको बताना है एस यू डब्ल्यू। तो देखते हैं इनका योग रियल में है कितना। तो हमने जोड़े इसे, तो योग बना कितना 6 9 11 2 9 11 11 6 और 17 17 7 24, तो योग बना 24। और जबकि योग है कितना 800, तो योग है इनका कितना 864। तो इसमें भाग देखते तो एक की वैल्यू निकालना है, तो 864/24 864/24। तो काटिए, तो 12 से काटते हैं, 12 दूनी 24 12 सत्ते 84 12 दूनी 24, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 36, एक की वैल्यू आ जाएगी 36। पूछा क्या है, तो पूछा है S प्लस U प्लस W। तो S प्लस U प्लस W, तो S का अनुपात कितना है 2 और W का कितना है U का कितना है 9 और W का है 7। तो इसे जोड़ो, तो ये कितना आ गया 11 7 18 और 18 और एक की वैल्यू है 36, तो गुणा 36, तो ये आ जाएगा। तो ऑप्शन इकाई अंक से चेक कर लोगे तो इकाई अंक है 8 6 48। तो ऑप्शन में बाद में 8 कितना है, तो 600। तो एक ऑप्शन है बाद में इकाई अंक 8 है, तो इकाई अंक 8 कितना 648। तो आंसर होगा 648, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है गुणा करने में, तो इसलिए क्या करेंगे हम इकाई अंक से भी कैच कर लेते हैं। ठीक, क्योंकि अगर ऑप्शन में इकाई अंक अलग अलग हैं तो बहुत जल्दी पकड़ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो आज का हमारा 12वां सवाल।
देखिए हाँ, तो 12वां सवाल क्या है, 2a बराबर 3b बराबर 7c। तो a अनुपात b अनुपात c का ज्ञात कीजिए। तो मैंने बताया था कल कि अगर बराबर में है और यदि अनुपात पूछ रहा तो जिसका भी अनुपात पूछा उनके मान क्या हो जाएंगे, उल्टे। तो अनुपात में बनाओगे a अनुपात b अनुपात c। तो यहाँ पर 2 है तो 1/2 और यहाँ पर 3 है तो 1/3 और यहाँ पर 7 है तो 1/7। और इनका एलसीएम जो आएगा, अब एलसीएम लेंगे तो कॉमन कुछ नहीं है, 3 दूनी 6 और 6 सत्ते 42। तो सब में कितने गुणा करेंगे, 42 से गुणा कर देंगे, 42 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 से काटोगे तो कितना आएगा, 21 और 3 से काटोगे तो कितना आएगा, 14 और 7 से काटोगे तो कितना आएगा, 6। तो ये आपका क्या आ जाएगा, शुद्ध रेशियो 21 अनुपात 14 अनुपात 6, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए, इसमें दिया हुआ है पी क्यू आर का रेशियो दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 पी क्यू आर। तो पी क्यू आर का रेशियो कितना है दोस्तों, तो ये है 5:3:6। तो पूछा गया है P अपॉन क्यू अनुपात Q अपॉन R, ठीक, अनुपात R अपॉन P, ये पूछा गया। तो P 5 है और Q 3 है, तो 5/3 अनुपात Q कितना है आपका 3 और R है आपका 6 अनुपात, और R है आपका 6 और P है कितना 5। तो इनका रेशियो निकालना, क्या निकालना, रेशियो, ठीक। तो क्या पूछा गया, क्या होगा, ठीक। चलिए, तो नीचे 3 6 5, तो इनका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आएगा 30। तो 30 से गुणा कर दी, 30 से क्या कर दी, गुणा। तो 30 से गुणा करिए तो यहाँ पर आएगा 10 और 10 पंजे 50, 10 पंजे 50, ठीक। और दूसरा 50 का वैसे 2 ऑप्शन है, ठीक। यहाँ 5 5 दिए 15 और यहाँ पर कितना 6 और 6 छंग 36। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 50 15 36। तो आंसर आएगा 50 15 36। क्योंकि अनुपात बटे में नहीं होता, तो अनुपात को बटे की जो संख्या होती है उनका एलसीएम लेके गुणा कर देते हैं, तो बटे की संख्या खत्म हो जाती है, ठीक। आइए, तो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, A अनुपात B दे रखा है 5:8, A अनुपात B बराबर दे रखा है 5:8 और B अनुपात C बराबर दिया हुआ है 11:13, ठीक। पूछा है A बराबर 110 है, तब C का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने बताया था जो चीज डबल होगी तो उसे बीच में रखेंगे और एक तरफ A रख लो, एक तरफ रख लो C। तो ए बी का रेशियो 5:8, कल सवाल कराए थे बहुत इस पर, और बी सी का अनुपात है 11:13, ठीक। और इधर खाली है तो इधर बढ़ जाएगा 8 और इधर खाली है तो इधर बढ़ जाएगा 11। कॉमन कुछ नहीं है, मैंने कॉमन कट के काट नहीं बताया, तो कॉमन कुछ नहीं तो गुणा करोगे 11 पंजे 55 और 11 अट्ठे 88, ठीक, और 13 अट्ठे 104, ठीक। और बताया है कि ए की वैल्यू 110 है और जबकि ए अनुपात में कितना है 55, तो इसका मतलब 55 की वैल्यू 55 अनुपात बराबर 110 और 55 दूनी 110, तो एक की वैल्यू 2। तो पूछा है सी, तो सी कितना 104, तो सी का रेशियो कितना 104, तो एक की वैल्यू 2 है तो गुणा 2, तो कितना हो जाएगा 208। तो सी का मान कितना है 208, आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। चलो, तो क्वेश्चन नंबर आज का 15 देखते हैं। ए अनुपात बी दे रखा है कितना 7:8 और बी अनुपात सी आपका दिया है, बी अनुपात सी दिया 7:9। तो पूछा है नॉर्मली ए अनुपात बी अनुपात सी, तो बी डबल है तो बी को बीच में रख लो और एक तरफ रख लो सी और एक तरफ रख लो ए। तो ए बी का 7:8 और बी सी का 7:9, तो इधर बढ़ेगा 8 और इधर बढ़ेगा 7, ठीक। चलिए, तो अब कॉमन तो कुछ है नहीं तो काटेंगे, कटेगा ही नहीं, तो 7 सत्ते गुणा करेंगे, 7 सत्ते 49
और 7 अट्ठे 56 और 9 अट्ठे 72। तो आंसर आ जाएगा 49 56 72। तो 49 56 72 कौन सा ऑप्शन है? बी, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक, चलते नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 16। देर ना करते हुए देखते हैं आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक, दिया है a/b बराबर 7/9 कॉमा b/c बराबर 3/5। ठीक, तो पूछा है कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, a b c का रेशियो बताइए। तो यहाँ पर a की वैल्यू 7 है और b की वैल्यू 9 है और b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 5 है। तो b यहाँ पर डबल दिया तो b को अब b बीच में और c एक तरफ a और एक तरफ c। तो a b का 7/9 और b c का 3/5। तो इधर कितना बढ़ जाएगा 9 और इधर आ जाएगा 3। अब इसमें कॉमन है तो कॉमन करके काट देंगे। इस पूरी लाइन में 3 कॉमन है, मतलब इन सभी में 3 कॉमन है। तो यहाँ पे 3 यहाँ कट गया, यहाँ कट गया और 3 3 9। तो बचा कितना 7 और 9 और 3 पंजे 15। तो रेशियो कितना हो जाएगा 9 7 9 15 7 9 15। तो ऑप्शन नंबर डी 7 9 15, सॉरी ये 5 नहीं 7 9 15, क्यों 5 3 15। चलिए चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो आज का नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। देखते हैं 9 और 15 का तीसरा अनुपाती क्या होगा। 9 और 15 का तीसरा अनुपाती क्या होगा। तो जो सवाल आपका दिया हुआ है मैंने सब चीज बता रखा। तीसरा अनुपाती कैसे निकालते हैं, तो 15 इंटू 15 क्योंकि b का स्क्वायर बटे 9 क्योंकि a क्या है 9। तो 3 से काट लेंगे 3 और ये आ जाएगा 5 और 3 से काटेंगे तो 5 5 पंजे 25। तो तीसरा अनुपाती आ जाएगा 25। 1 सेकंड का सवाल है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आज का हमारा कि a/b बराबर 2/3, a/b बराबर 2/3। तो आपको बताना है 5a³ माइनस 2a² ठीक, और अनुपात बताना है किसके साथ 3a² माइनस b³ से। कोई नहीं, तो a का मान 2 है, b का मान 3 है। तो रखो a का मान 2 रखूंगा तो 8 आएगा क्योंकि a³ है तो 2³ 8 8 पंजे 40 माइनस 2 गुणा a का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर कितना 4 और b 4 3 12 दूनी 24। ठीक, तो ये तो आ गया पहले। आगे 3 गुणा a तो 3 दूनी 6 और गुणा 9 तो 6 नाम 54। ठीक, क्योंकि b का स्क्वायर b 3 है तो b का स्क्वायर कितना 9 और यहाँ बनना 6 9 6 54 माइनस b का क्यूब तो b का क्यूब 3 का क्यूब तो 3 का क्यूब आएगा 27। 3 का क्यूब आएगा 27। ठीक, अब घटा लो तो यहाँ पर बचेगा आपका 16 और यहाँ पर बचेगा आपका 27। तो रेशियो कितना आ जाएगा 16/27। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ठीक, तो देखते हैं क्या दे रखा। यदि किसी आयत की लंबाई का अनुपात 4/5 बढ़ी और चौड़ाई बढ़ी है 3/2 तो 3/2 में घटी है, तब उसका क्षेत्रफल किस अनुपात में होगा। कोई आयत है तो उसकी लंबाई का जो रेशियो दे रखा है, लंबाई का दे रखा है 3/2 और जो ब्रेथ का दे रखा है चौड़ाई का वो कितना दे रखा है b, तो b दे रखा है 3/2। सॉरी हाँ, लंबाई का जो रेशियो मैं गलत बोल दिया, लंबाई का रेशियो है 4/5। ठीक, लंबाई बढ़ी है चौड़ाई घटी है। ठीक, तो आयत का तब उसका क्षेत्रफल किस अनुपात में कम हुआ। तो क्षेत्रफल क्या होता है का लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 4 3 12 और 5 दूनी 10। तो उसके क्षेत्रफल का रेशियो कितना है 6/5। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर 20। तो देखते हैं आज का सवाल नंबर 20 क्या होगा। थोड़ा बोर्ड सूखने के बाद ये हार्ड हो जाता है तो परेशानी होती है, कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आगे दे रखा है 3 7 और 15 का चौथा अनुपाती बताइए। 3 7 और 15 का चौथा अनुपाती। तो चौथा अनुपाती कल मैंने फॉर्मूला बनाया था, बताया था क्या था BC/A। BC/A। तो B की वैल्यू कितनी है 7, C की वैल्यू है 15 और A की वैल्यू है 3। तो 3 से 15 कटेगा 5 बार और 7 पंजे 35। तो चौथा अनुपात कितना हो जाएगा 35। तो इसका ऑप्शन नंबर सी। तो आज का हमारा सवाल नंबर 21। तो देखते हैं, चलिए
सवाल नंबर 21। तो सवाल नंबर 21 क्या कहता है? 21 है, एक आदमी कुछ पेन 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में ए बी सी डी में वितरित करता है। मतलब कोई आदमी है जो ए बी सी और डी में पेन बांट रहा है। किस अनुपात में? 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 और 1/7 और 6। तो पूछा है तब आदमी के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो कम से कम संख्या बतानी। तो पेनों को रेशियो में दे रखे हैं और रेशियो बटे में, तो क्या करेंगे? हर का लेंगे एलसीएम और एलसीएम से करेंगे गुणा। तो कितना आएगा एलसीएम? 60। तो 60 से कर देंगे गुणा, सभी में 60 से मल्टीप्लाई, सभी में 60 से मल्टीप्लाई। तो ये आएगा 20, यहाँ आएगा 15, यहाँ आएगा 12 और यहाँ पर आएगा 10। तो इसे अगर जोड़ है तो कुल मिलाकर बनेगा ये 57। कितना बनेगा? 57। तो इसका मतलब उसके पास न्यूनतम पेन कितने होंगे? 57। अगर 57 में ऑप्शन नहीं होगा तो इसका मल्टीपल होगा। 57 ऑप्शन नहीं होगा तो इसका क्या होगा? मल्टीपल। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 में दे रखा है कि दो गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है 49 और 25। पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है गोलों का वो होता है 4πr²। तो दो गोले हैं तो इनका जो रेशियो दे दिया 4πr², तो 1 मान लेंगे, इसे 2 मान लेंगे। तो ये रेशियो दे रखा है 49:25। तो यहाँ से 4 खत्म, पाई खत्म, तो r1² और r2² का जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा 49/25 और r1 r2 आ जाएगा 7:7/5, क्योंकि वर्गमूल निकलेगा 49 और 25 का क्या निकलेगा? वर्गमूल। अब पूछा है उसके आयतनों का अनुपात बताइए। तो आयतन जो होता है क्या होता है? आयतन। तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr³ अनुपात 4/3 πr³। ये 1 मान रखा है, ये 2 मान रखा है। तो 4/3, 4/3 खत्म, पाई से पाई खत्म, बचा क्या? r1 की वैल्यू 7। तो 7 का क्यूब कितना? 343 अनुपात 5 का क्यूब 49 और 5 का क्यूब 125। कितना आ जाएगा? 125। तो आंसर होगा 343 अनुपात 125। तो ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या आज का हमारा? 15 और 25 का तीसरा अनुपात क्या होगा? तो ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। ऐसा ये तीसरा क्वेश्चन है आज का, तो इसे आप ही करोगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? दिया है एक कक्षा में 60 लड़के और लड़कियां हैं। मतलब बॉय और गर्ल की जो संख्या है वो कुल मिलाकर 60 है। बॉय और गर्ल कितने हैं? 60 है। आगे, तब इनमें से कौन सा लड़के और लड़कियों की संख्या का सही अनुपात नहीं है? अब ऑप्शन है 1:6, दूसरा ऑप्शन है 2:3 और तीसरा ऑप्शन है 1:3 और चौथा ऑप्शन है 3:7। तो कौन सा अनुपात इनकी संख्याओं को नहीं दर्शा सकता? तो अनुपात वो होगा जिनका योग इस 60 को काटेगा। ऑप्शन वो सही होगा, वो होगा जिसका योग, जिन अनुपातों का योग इस 60 को काटेगा। तो आंसर होगा, ऑप्शन होगा। नहीं तो जो नहीं काटेगा तो वही हमारा क्या होगा? आंसर। क्योंकि ये पूछ रहा है कि कौन सही अनुपात नहीं हो सकता। तो 6 और 1 7, तो 7 60 को नहीं काटता, तो इसलिए इस पे ही डाउट है। आगे 2 और 3 5, 5 60 को काटता है, 4 60 को काटता है और 10 60 को काटता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए। क्योंकि इसमें यही चेक करा जाएगा कि दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा 60 को नहीं काटेगा, तो वही क्या होगा? उस बॉय और गर्ल की संख्या का रेशियो नहीं हो सकता। क्लियर है? तो ये हमारा 24वां सवाल। और आज का सेशन का हमारा लास्ट 25वां सवाल। हम 25 क्वेश्चनों की स्लाइड लेकर आएंगे। तो लास्ट का सवाल आज देखते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 25 कि x + y अनुपात x - y बराबर दे रखा है 3:2। तो ज्ञात करना है, आपको बताना है क्या कि x² + y² का रेशियो बताना है x² - y² से। अब x² - y² का फॉर्मूला आपको पता है, एक बार जुड़ता है एक बार घटता है। लेकिन अगर हम इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो x × y आएगा, गुणा में आएगा। और x और y की हम पे अलग अलग वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हमें निकालना होगा। क्लियर है? तो देखते हैं, निकालते हैं। तो x + y बटे दे रखा है x - y और बराबर 3/2। तो गुणा लगाओ, 2x + 2y बराबर 3x - 3y।
y इधर आगे जुड़ जाएगा तो 5y बनेगा और x इधर जाकर घटेगा तो x बराबर आ गया 5y और x बराबर कितना आ जाएगा, x अपॉन y बराबर आ जाएगा 5/1। तो x का मान कितना 5 और y का मान है 1। तो रखो x का मान 5, 5 पंजे 25 और 1 का स्क्वायर 1 और 25 और 1 26, यहाँ जाएगा 26 और रखोगे 25 में से कितना घटेगा 1 तो कितना आ जाएगा 24 और 25 और 24 का रेशियो आ जाएगा 13:12। तो आज के सेशन का ये हमारा लास्ट सवाल था जिसका ऑप्शन नंबर होगा सी। तो दोस्तों 25-25 क्वेश्चन की ऐसी हम स्लाइड लाएंगे तो करीबन 1 से 2 दिन में कोई चैप्टर खत्म हो जाएगा, 2-3 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक। और ऐसे ही हम दिन में मैथ की 2 क्लास देंगे क्योंकि सिलेबस ज़्यादा, टाइम बहुत कम है, क्योंकि हम जल्दी 10 से 15 दिन में मैथ को ख़त्म करना चाह रहे हैं। एक आपको सुबह मिलेगी, सुबह 8 बजे क्लास मिल जाएगी और एक मिलेगी आपको शाम के 4 या 5 बजे का टाइम। अभी टाइम टेबल बना नहीं है, हम बता देंगे क्योंकि और भी क्लास आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। आज आपको जीएस स्टैटिक जीके का पोर्शन मिल जाएगा और साथ ही रीजनिंग के टीचरों से बात हो रही है और हिंदी के भी टीचर आपको आज या कल में उपलब्ध हो जाएंगे। क्लियर है? तो जीएस का कुछ पोर्शन मैं ही पढ़ाऊंगा और एक और सर हैं जो जीएस पढ़ाएंगे, ठीक। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।